23 अक्षौणी सेना के साथ 17 बार उसने मथुरापुरी पर चढ़ाई की। भगवान बराबर उसको परास्त करते गए। 18वीं लड़ाई में युद्ध के लिए नारद जी के संकेत से कालीवन आ गया। मलेश सेना के साथ उसने चढ़ाई की। भगवान ने बलराम जी की सलाह से विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में किले के रूप में द्वारकापुरी का निर्माण कराया। नींद में मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा द्वारका भेज दिया। केवल थोड़ी सी सेना मथुरा के मोर्चों पर खड़ी रखी। भगवान नगरी की रक्षा में बलराम जी को नियुक्त करके परामर्श करके कालीवन से लड़ने के लिए निशस्त्र नगर से बाहर आए। कालीवन ने सोचा कृष्ण पैदल है, निशस्त्र है, मैं पैदल निशस्त्र लड़ूंगा। जो ही वो लड़ने के लिए आया तो भगवान आगे भागे, अब वो पीछे भागने लगा। भगवान उसको भगाते, अपने को दिखाते पहाड़ की गुफा में घुस गए। गुफा में एक आदमी सो रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर गिरा दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। कालीवन जो गुफा में आया, उस सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझ करके कहने लगा, कहां से कहां तक मुझे भगा करके लाया, और यहाँ देखो आराम से सो रहा है। सोए हुए व्यक्ति को उसने एक लात लगाई। लात लगते ही वो सोया हुआ व्यक्ति जग गया और उसकी दृष्टि पड़ते ही वो कालीवन धूप धूप करता हुआ राख की ढेरी हो गया। राजा ने पूछा वो कौन था जो गुफा में सोया था? सुखदेव जी महाराज बोले, राजा वो इक्ष्वाकु वंश में राजा मानदाता का बेटा मुचकुंद था। लंबे समय तक देवताओं की उसने सहायता की। देवताओं ने कहा वरदान मांगो, उसने कहा मैंने लड़ते लड़ते मेहनत की, अब थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करूंगा, मुझे नींद का आशीर्वाद दो। जो दुष्ट मुझे 20 नींद में जगाएगा वो मेरी दृष्टि से ही वशम हो जाएगा। उसके सोने की गुफा मथुरा मंडल के दक्षिणी सीमा धवलपुरी में थी। वो वहीं सो रहा था। भगवान ने उसको दर्शन दिए। अब वो अपना परिचय देते हुए भगवान का परिचय पूछता है। भगवान बोले, देख भाई, मनुष्य बुद्धि बल से रेत के कणों की गिनती कर सकता है, लेकिन मेरे अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। अभी ब्रह्मा की प्रार्थना से धरती का भार उतारने के लिए मैंने यादव कुल में जन्म लिया है। कृष्ण आदि मेरे नाम है। कंस आदि बड़े बड़े राक्षसों को मैंने मारा है। कालीवन को भी तुम्हारे को निमित्त बना करके मैंने ही मारा है। अब वो गर्गाचार्य जी की वाणी याद करके साक्षात ईश्वर जान करके स्तुति करता है। भगवान बोले वरदान मांगो। मुचकुंद ने वरदान की कोई इच्छा नहीं की। भगवान बोले जाओ, मेरे चरणों की तुम्हें भक्ति मिलेगी, दूसरे जन्म में तुम ब्राह्मण होकर के मेरी प्राप्ति करोगे। भगवान से अनुग्रह मुचकुंद भगवान की परिक्रमा करके गुफा से बाहर आए। छोटे छोटे मनुष्य, छोटे छोटे पशु पक्षी, ओहो कलयुग आ गया है। वे बद्रिक आश्रम में गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए गए। भगवान मथुरापुरी आए, सेना का संहार किया, लूटी गई संपत्ति सब द्वारका भेज दी। अब जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के फिर लड़ने के लिए आया। परमात्मा ने शत्रु सेना का आक्रमण देखा। अब देखिए, लीला करते हुए भाई को लेकर युद्ध छोड़कर के भागे, रण छोड़ा, इसलिए प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़। पास में ही एक ऊंचा प्रवसन नाम का पहाड़ है, दोनों भाई पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने सोचा पहाड़ में छिप करके कितने दिन रहेंगे। सैनिकों को कहा पहाड़ के चारों तरफ लकड़ी की टाल लगा करके आग लगा दो। दोनों भाई शत्रु से अलक्षित होकर ऊंचे पर्वत से कूदे, सीधे द्वारका पहुंच गए। जरासंध ने पहाड़ के चारों तरफ आग लगवा दी। सोचा आग में जल जाएंगे। वो सेना लेकर के नगरी में आ गया। बलराम जी का विवाह रेवत पुत्र ककुजमी की लड़की रेवती से हुआ। ये बात तो हमने आपको पहले कही। अब भगवान के विवाह की बात सुनो। भगवान ने शिशुपाल के पक्ष के शालू आदि राजाओं को जीतकर रुक्मिणी जी से विवाह किया। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमने तो सुना है कि भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया,
रुक्मणी मंगल आप सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, विदर्भ देश के भीष्मक नाम के प्रतापी राजा के 5 बेटे और एक लड़की थी। लड़की का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने नारद जी से भगवान के गुणगान सुने। रुक्मणी ने भगवान को अपना पति बना लिया। भगवान भी रुक्मणी जी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी, वो रुक्मणी के विवाह में विरोध करता है। वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। माँ बेटे ने पत्रिका भेज दी। अब देखो, रुक्मणी को इस बात का पता लगा। रुक्मणी जी ने एक गुप्त पत्र लिख करके ब्राह्मण के साथ पत्र द्वारका भेजा। भगवान बोले, ब्राह्मण सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण ने पत्र सुनाया। इसमें लिखा है, भुवन सुंदर, संताप को दूर करने वाले आपके गुण, आपके सुंदर रूप का वर्णन मैंने सुना। मेरा मन लज्जा रहित हो, आपके चरणों में अनुरक्त हो गया है। मुझे आशा है आप मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आपका नाम मुकुंद है, यानी मुक्ति देने वाला, और नाम की सार्थकता तब होगी जब आप इस दुख समुद्र से मुझे मुक्त करेंगे। आप ही बताएं, संसार में ऐसी कौन लड़की होगी जो आपके रूप पर मोहित न हो, जो आपको पति बनाना न चाहे। मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित किया है। आप यहाँ आओ, मुझे अपना लो। मैं आपकी सिंह की बलि जैसे श्रृंगार नहीं छू सकता, वैसे ही शिशुपाल मेरा दूर से भी स्पर्श नहीं कर सकता है। मैंने जो भी जप तप दान व्रत नियम संतों की सेवा की है, सत्कर्म किए हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, आकर मेरे साथ विवाह करें। कल मेरा विवाह हो, उससे पहले आप यहाँ आओ। युद्ध के द्वारा शिशुपाल की सेना को ध्वस्त करके मेरा हरण करो। आप सोचोगे अंतःपुर से मैं उसका हरण कैसे करूंगा? उपाय बता देती हूँ। विवाह से पहले लड़की बाहर मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए जाती है। आप वहीं से मेरा हरण कर लें। एक बात और है, इस गुप्त समाचार का किसी को भी आभास न हो। यदि आपकी मुझे कृपा नहीं मिली तो मैं निराहार व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जन्म जन्मांतर में कभी तो आपकी कृपा मिलेगी। प्रियतम, एक बात और है, इसका विशेष ध्यान रखना, इस गुप्त समाचार का किसी को भी आभास न हो। ब्राह्मण बोला, ऐसा रुक्मिणी का संदेश है। भगवान ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके बोले, रुक्मिणी का चित्त जैसे मुझ में लगा है, वैसे ही मेरा चित्त भी रुक्मिणी में लगा है। शाम के समय भगवान ने रुक्मिणी का संदेश सुना। सारथी को रथ जोतने का आदेश दिया। सारथी ने रथ ला करके खड़ा किया। भगवान ब्राह्मण के साथ रथ में बैठ करके रवाना हुए और सुबह सुबह कुंडलपुर पहुंच गए। इधर राजा ने बेटे के आग्रह से शिशुपाल को लड़की देने के लिए विवाह से पहले जो कृत्य होने चाहिए सब किए हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलकर लड़की के हाथ में मंगलसूत्र बांधा। ब्राह्मणों को दान दिया गया। दमघोष अपने पुत्र शिशुपाल को लेकर सूरवीरों की सेना के साथ कुंडलपुर आए। भीष्मक जी ने एक सुंदर जनवास्य में उनको सेना के साथ ठहरा दिया। बलराम जी ने देखा शत्रु पक्ष के राजा लोग विशेष उद्योग के साथ गए हैं, भगवान अकेले गए हैं, कहीं कलह न हो जाए। भगवान के पीछे बलराम जी यादवों की चतुरंगिनी सेना लेकर कुंडलपुर आए। इधर रुक्मिणी जी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, भगवान आए नहीं। उतने में शुभ शकुन जिस ब्राह्मण को द्वारका भेजा था वो ब्राह्मण सामने आता हुआ दिखाई दिया। बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। जो एक ब्राह्मण ने भगवान के आने की बात कही, प्रत्यक्ष में तो नहीं, अप्रत्यक्ष में ब्राह्मण को सब कुछ दिया। इधर राजा को समाचार मिला कि कृष्ण और बलराम रुक्मिणी जी का विवाह देखने के लिए आए हैं। उनको एक सुंदर जनवासे में ठहराया, राजोचित सत्कार किया।
भगवान के सुंदर स्वरूप को नगरवासियों ने जब देखा, सब कहने लगे रुक्मिणी के योग्य तो भगवान कृष्ण है। यदि हमारे थोड़े बहुत भी पुण्य हो तो रुक्मिणी का विवाह तो भगवान के साथ हो। सब आपस में बातें कर रहे हैं। इधर रुक्मिणी देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई, देवी की पूजा की। ब्राह्मणियों ने प्रसाद की माला रुक्मिणी जी को दी। रुक्मिणी जी ने देवी को, ब्राह्मणियों को प्रणाम किया। दासी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ रही है। सामने भगवान का रथ आता हुआ दिखाई दिया। ऊपरी मन से वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन मन में बड़ी उतावली है, कब रथ में बैठूं। भगवान सबके देखते देखते रथ लेकर के आए। सबके देखते देखते रुक्मिणी जी को रथ में बैठाकर रुक्मिणी जी को लेकर के रवाना हो गए। श्रृंगारों के बीच में से सिंह जैसे अपना भाग लेकर के जाता है, वैसे ही भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के रवाना हो गए। बलराम जी आगे आगे हो गए। जरासंध आदि बड़े बड़े वीर इस अपमान को सहन नहीं कर सके। कहने लगे, अरे हम लोगों को धिक्कार है। एक साधारण से गोप ने देखो हमारी कीर्ति धूल में मिला दी। सब आपस में मिलकर एक साथ भगवान से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। वे राजा लोग क्रोध के आवेश में आकर के धनुष बाण लेकर के भगवान का पीछा करते हैं। यादव सेनापति धनुष की टंकार करके खड़े हो गए। युद्ध हुआ। भगवान की सेना को घबराई हुई देखा। रुक्मिणी जी भगवान का मुख देखने लगी। भगवान बोले, रुक्मिणी जी घबराओ नहीं, अभी यादव सेनापति शत्रु सेना को गिरा देंगे। थोड़ी देर में यादव सेनापतियों ने शत्रु सेना को गिरा दिया। अब यहाँ देखो शिशुपाल, जरासंध सब पराजित हो गए। शिशुपाल ने जरासंध को समझाया, जरासंध ने शिशुपाल को समझाया। जीत हार होती रहती है। अनुकूल समय आएगा, जरूर हमें जीत मिलेगी। जरासंध आदि वीर योद्धा अपने अपने नगर को गए। शिशुपाल भी लज्जित होकर पुनः अपनी राजधानी आ गया। भगवान से द्वेष करने वाला रुक्मिणी का भाई, वो इस प्रकार अपनी बहन का विवाह शायद नहीं कर पाया। सब राजाओं के बीच में खड़ा होकर भुजा ऊपर उठा करके बोला, वीरो, कृष्ण को मारकर अपनी बहन को लेकर के ही मैं वापस आऊंगा। यदि बहन को लेकर के वापस नहीं आता हूं तो कुंदनपुर में पैर नहीं रखूंगा। सारथी जानकृष्ण वही मेरा रथ ले चलो। तो सारथी ने रथ आगे बढ़ाया। भगवान को देखते ही रुक्मिणी कहने लगा, अरे कृष्ण, कहाँ मेरी बहन को लेकर के जा रहा है? बाण से तेरा माथा नीचे नहीं गिरा, उससे पहले तो मेरी बहन को छोड़ दे। जो ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, भगवान ने अपने धनुष बाण से उसके धनुष बाण को काट दिया। जब दूसरा धनुष बाण उसने उठाया, भगवान ने उसके धनुष बाण को काट दिया। रथ सारथी घोड़ों को भी गिरा दिया। अब वो ढाल तलवार लेकर के सामने आया। भगवान ने बाण से उसके ढाल तलवार को भी काट दिया। अब भगवान ने उसको मारने के लिए जो ही हाथ में खड़ग उठाई, रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। क्या कर रहे हो प्रभु, मेरा भाई है। भगवान ने रुक्मिणी को मारा नहीं, पकड़कर उसके दाढ़ी मूछ माथे का मुंडन करा दिया। अब उसी समय बलराम जी आए, कहने लगे, अरे कृष्ण ये क्या किया? बंदूक का वध बंदूक के द्वारा होना ठीक नहीं। बलराम जी रुक्मिणी से कहने लगे, रुक्मिणी, भाई के पुरुष होने की चिंता मत कर। क्षत्रियों का धर्म बड़ा घोर है। तत्व ज्ञान से तो अपना दुख दूर कर। अब यहाँ देखो, बलराम जी ने एक बात भगवान कृष्ण को कही, एक बात रुक्मिणी को कही। दोनों को कहने का अभिप्राय, कोई भी गलती करे तो दोनों को बुला करके समान रूप से बात करनी चाहिए। यदि एक ही एक को कहोगे तो वो कहेगा मुझे कहते, उसको तो नहीं कहते। अब यहाँ वो रुक्मिणी वापिस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुंदनपुर नहीं गया, वही भोजकट नाम का नगर बना करके रहने लगा। भगवान राजाओं को जीतकर रुक्मिणी को द्वारका ले आए और द्वारका में विधिवत रुक्मिणी जी से विवाह करते हैं। आज द्वारका में आनंद उत्सव हो रहा है। भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान है, दुर्लभ झांकी का दर्शन करके द्वारकावासी नाना भेंट लेकर के प्रभु के चरणों में आए, नाना भेंट प्रभु को अर्पित करते हैं। बोलिए आनंद कंद
आइए भक्ति भाव के साथ ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लाते हैं। आज मारे ठाकुर जी रो ब्याह रचो है, हंसे हंसे मंगल गाओ रे।
श्री कौशल किशोर जी महेश्वरी जो अहमदाबाद से पधारे हैं, सम्मान है आपका, पधारे उस पर। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज अब आगे का प्रश्न सुनाते हुए कह रहे हैं, राजन कामदेव भगवान वासुदेव का अंश कारण ये चित्त में प्रकट होता है और चित्त के अधिष्ठाता है वासुदेव, जो सृष्टि का हेतु भी कहा जाता है। कामदेव पूर्व जन्म में रुद्र के कोप से भस्म हुआ था, शरीर प्राप्ति के लिए वह रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट हो भगवान का पुत्र हुआ, उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। मल्लाह लोगों ने दूसरी मच्छी के साथ उस मच्छी को भी पकड़ा, जब मच्छी का उदर चिरा तो उधर से एक बालक निकला। वो बालक पाकशाला की अध्यक्षा मायावती को दे दिया। मायावती उस बालक को दिव्य रसायन आदि का सेवन करा करके बड़ा कर देती है। अब नारद जी ने आकर के उसको बताया, ये तेरे पूर्व जन्म के पति हैं, और वो स्त्रीवत उसकी सेवा कर रही है। प्रद्युम्न बोला, तू सुर संबंधी भावों से स्त्री की तरह मुझसे क्यों व्यवहार कर रही है? तब सब बात बताइए, आप हमारे पति देव हैं, आप शत्रु का शांत करें। मोहिनी नाम की विद्या प्रद्युम्न को मायावती ने दी। मां माया विद्या के प्रभाव से युद्ध में प्रद्युम्न ने संद्रासुर का वध किया। अब पति पत्नी दोनों द्वारका में आए। भगवान की रानियों ने देखा क्या भगवान आ गए। फिर पता लगा कि भगवान नहीं है। रुक्मिणी जी को अपने बेटे की याद आई। भगवान वहां आए, सब जानते हुए कुछ नहीं बोले। नारद जी ने आकर पूरी बात सुनाई। आज बेटे को, बेटे की मुख को देख करके वे आनंदित हो। घर घर उत्सव मनाया जाता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन सत्राजित ने भगवान का एक अपराध किया। उस अपराध की शांति के लिए उसने भगवान को अपनी लड़की श्यमंतक मणि के साथ दी। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सत्राजित ने क्या अपराध किया? उसे श्यमंतक मणि कहां से मिली और उसने अपनी लड़की भगवान को किस कारण से दी? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन सत्राजित सूर्य भगवान के परम भक्त। सूर्य की कृपा से उनको श्यमंतक मणि मिली। वे मणि गले में पहन कर जब सब जगह घूमते हैं तो ऐसे दिखते हैं मानो साक्षात सूर्य देव आए। आज जब वे मणि पहन करके यादवों की सभा में आए, यादवों ने देखा भगवान सूर्यदेव आ रहे। जाकर के भगवान को सूचना दी, महाराज आपके दर्शन के लिए सूर्यदेव आ रहे हैं। भगवान बोले, सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्राजित है जो मणि के प्रभाव से ऐसे दिख रहे हैं। जब सत्राजित सभा में आया तो भगवान ने सत्राजित से कहा, देखो सत्राजित, ये मणि आपके पास शोभा नहीं देती है, आप ये मणि उग्रसेन जी को दे दो। बात सच्ची नहीं, कारण कि उस मणि की पूजा करने से 8 वर्ष 64 मण सोना मिलता था। मणि का प्रभाव ऐसा कि अकाल मृत्यु नहीं होती है, आदि व्याधि नहीं आती है, अनिष्ट नहीं होते हैं। सत्राजित चुपचाप मणि लेकर के घर चला गया।
आज सत्राजित का भाई प्रसेन मणि गले में पहन करके घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने को वन में गया। एक सिंह ने जंगल में प्रसेन को घोड़े के साथ मार दिया। सिंह मणि लेकर के जा रहा था, आगे पहाड़ के पास गुफा थी, वहां सिंह के मुंह में जामवंत जी ने मणि देखी। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। जामवंत जी वो मणि लेकर गुफा में चले गए। बालक के खेलने के लिए पालने में वो मणि बांध दी। अब बालक पालने में मणि से खेल रहा है। इधर सत्राजित को चिंता हुई, मेरा भाई मणि गले में पहन कर गया तो गया, वापिस ही नहीं आया। उसने लोगों से कह दिया कि कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने मणि दी नहीं। ऐसा लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। बात कानों कान भगवान तक पहुंच गई। ये तो झूठा कलंक लग गया। अब कलंक का मार्जन कैसे हो? भगवान कई लोगों को साथ लेकर के प्रसेन को खोजने के लिए गए। जंगल में देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। आगे गए तो एक सिंह मरा हुआ पड़ा है, आगे गुफा थी। भगवान ने साथ वाले लोगों को कहा आप वहां रुको, मैं गुफा में जाता हूं। भगवान अकेले ही गुफा में गए। बालक पालने में मणि से खेल रहा था। जो ही भगवान मणि लेने के लिए उसके पास जाकर के खड़े हुए, दाई माँ भगवान को देखते ही जोर से चिल्लाई। दाई माँ के चिल्लाने की आवाज सुनते ही जामवंत जी आए। भगवान को पहचान नहीं पाए। अब जामवंत जी और भगवान यहाँ आपस में लड़ने लगे। कहते हैं 28 दिन तक दोनों लड़े। भगवान के हाथ के मुंह के पड़े। जामवंत जी का शरीर आज ढीला पड़ गया। जामवंत जी ने देखा ये मेरे से ताकतवर कौन है जो इस तरह मुझसे लड़ रहा है। पहचान गए, ओहो ये तो सीतापति राम है। चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कोमल हाथ फेरा, जामवंत जी में नई ताकत आ गई। भगवान बोले जामवंत जी, राम रावण के युद्ध में आप तृप्त नहीं हुए, आपको तृप्त करने के लिए मैंने ये लीला रची है। इस मणि के कारण देखो मुझे झूठा कलंक लगा। जामवंत जी ने कहा प्रभु आपको कैसा कलंक? तो भगवान बोले मैंने गणेश चौथ का चंद्रमा गुरुपद जल में देख लिया था। कहते हैं गणेश चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जिस दिन नहीं देखना चाहिए उस दिन तो जरूर देखना। कथा इस प्रकार से है, गणेश जी स्थिति को कहीं जा रहे थे, नहीं पानी होगा, पैर फिसल गया, नीचे गिर पड़े। अब देखो जो ही नीचे गिरे तो गणेश जी नीचे गिरते चंद्रमा ठेका लगा करके हंसा। तो गणेश जी लीला करते हुए बोले हंसता क्या है? आज के दिन जो तुझे देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। गणेश चौथ के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और दिख जाए तो लिखा है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 56वें अध्याय से श्यमंतक मणि के आख्यान का पाठ करें। अब जामवंत जी ने अपनी लड़की जामवंती को भगवान को अर्पित किया और वो मणि भगवान को सौंप दी। भगवान के साथ जो लोग आए वे 12 दिन तक भगवान की राह देखते रहे। भगवान आए नहीं। भगवान जब बाहर नहीं आए तो वे सब द्वारका में जाकर के द्वारका वासियों को कह देते हैं भगवान तो गुफा में गए, अब पता नहीं क्या हुआ। सब लोग सत्राजित को कोसने लगे, सत्राजित तेरे कारण भगवान गुफा में गए, अब पता नहीं क्या हुआ। अब भगवान की कुशलता के लिए द्वारका में अनुष्ठान शुरू हुआ। ये नवरात्रि तब से शुरू हुई। 9 दिन पूजा अर्चना हुई। पूर्ण आहुति के दिन भगवान सहस्त्री द्वारका आ गए। अब द्वारका वासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने सभा में सत्राजित को बुलाया। जिस प्रकार से मणि मिली वो घटना सबको सुना करके सत्राजित को मणि दे दी। अब सत्राजित ने देखा मैंने भगवान को झूठा कलंक लगा दिया, कलंक का मार्जन कैसे? उसने युक्ति की, अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह भगवान से किया और दहेज में भगवान को मणि दी।
भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया, लेकिन दहेज में मणि नहीं दी। दहेज देना मना नहीं, लेकिन दहेज लेना बड़ा भारी पाप है। और आज के इस युग में तो दहेज दानों का रूप ले चुका है, और आज दहेज के कारण तक कितनी बहन बेटियां मर रही है। संत तो कहते हैं आपे आया सो दूध बराबर, आपे आया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खेचा ताणी खून बराबर, गोरख बोले वाणी। मांगना बुरी चीज है। जिस बहू को आप घर में लक्ष्मी का रूप समझ करके लाए हो, उस बहू को यदि लक्ष्मी का रूप समझोगे तो तुम्हारे घर में धन की कमी रहेगी नहीं, और धन के लिए यदि बहू को परेशान करोगे तो धन तुम्हारे घर में रहेगा नहीं। अब देखिए सत्राजित भगवान को मणि देने लगा। भगवान बोले ऐसे भी आपके कोई लड़का तो है नहीं, एक लड़की है। जब आप नहीं रहोगे तो घर जमाई इस मणि का भागी मुझे ही बनना है। इधर लाक्षा भवन में पांडवों के दाह का झूठा समाचार सुना तो भगवान बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। इधर मौका देखा, अक्रूर और कृतवर्मा सत्तनवा से जाकर के बोले इस सत्राजित ने अपनी लड़की हम लोगों को देने के लिए कहा, और इसने अपनी लड़की कृष्ण को दे दी। ऐसा करो सत्राजित को मार दो और मणि ले लो। सत्तनवा को ये बात जच गई। एक दिन सत्राजित घर में सो रहा है, मौका देख करके सत्तनवा उसके घर में घुसा, कसाई की तरह सत्राजित को मार करके मणि लेकर के भाग गया। सत्राजित की स्त्री रोने लगी। सत्यभामा को बात का पता लगा, सत्यभामा की मूर्छित हुई, होश आया, आकर के पिता का शरीर तेल की कड़ाई में रख करके घोड़े पर बैठ करके हस्तिनापुर गई। अब सत्यभामा ने पिता के हत्या की बात भगवान को कही। भगवान सत्यभामा को रथ में बैठा कर द्वारका आए। इधर सत्तनवा ने देखा भगवान आ गए, अब क्या करूं? वो मणि लेकर के अक्रूर और कृतवर्मा के पास आया। बोला आपने कहा था सत्राजित को मार दो, मणि ले लो, तो मैंने सत्राजित को मार दिया, अब भगवान कृष्ण आ गए, अब मैं क्या करूं? अक्रूर और कृतवर्मा बोले सत्तनवा तुम जाने और तेरी मणि जाने। जो भगवान अकेले कंस को परिवार से मार सकते हैं, हम तो भगवान के विरोध में कोई काम नहीं करेंगे। अब वो सत्राजित सत्तनवा घबरा गया। मणिहरण में ये दोनों प्रेरक दोनों ही अलग हो गए। सत्तनवा अक्रूर और कृतवर्मा के पास मणि गिरा करके भाग गए। भगवान ने बलराम जी ने सुना कि सत्तनवा भाग रहा है। दोनों भगवान और बलराम जी घोड़े पर बैठकर उसका पीछा करते हैं। 100 योजन तक उसका घोड़ा दौड़ता रहा, मिथिला नगरी तक पहुंचा और घोड़ा तो गिर गया। अब बचाव का कोई उपाय नहीं, उपसार नहीं जानते हुए अब देखो वो पैदल भागा। भगवान पैदल उसका पीछा करते, चक्कर से उसका माथा काट दिया। कपड़ों में देखा तो मणि है ही नहीं। भगवान बोले बलराम जी मणि तो इसके पास है ही नहीं। बलराम जी ने कहा हो सकता है द्वारका में किसी के पास रख करके आ गया हो, जाओ द्वारका में खोजो, मैं तो अपने मित्र जनक जी से मिलने मिथिला जा रहा हूँ। और बलराम जी मिथिला चले गए। जनक जी ने वहाँ स्वीकार किया। कहते हैं बलराम जी वहाँ कई वर्षों तक रहे। उस समय दुर्योधन बलराम जी से यहाँ गदा युद्ध सीखते हैं। भगवान द्वारका आए, सत्यभामा को मणि नहीं मिलने की बात बताई। अब इधर अक्रूर और कृतवर्मा इन्होंने देखा भगवान सत्तनवा को मार करके आए। अक्रूर और कृतवर्मा वहां से मणि लेकर के भाग गए। भगवान ने सत्राजित की अंत्येष्टि क्रिया करवाई। अब देखो अक्रूर जी, अभी आपने पहले कथा सुनी थी, भगवान को लेने के लिए वृंदावन गए तो व्रज में लुटने लगे थे। मणि आई, भगवान को छोड़ करके भाग गए।
अब देखो तीर्थों में दान पुण्य कर रहे हैं, कल तो घर में कुछ नहीं था और आज देखो थोड़ा सा पैसा आया, दान पुण्य होने लगा। भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी मणि आपके पास से निकालो। अब भगवान के आगे अक्रूर जी क्या बोलते? रेशमी कपड़े में बंधी हुई मणि निकाल करके दी। भगवान ने वो मणि सबको दिखाई, झूठा कलंक दूर किया और पुनः वो मणि अक्रूर जी को दी। अक्रूर जी, ये मणि आप गले में धारण करो और इसकी पूजा करने से 8 वर्ष जो 64 मण सोना मिलता है वो द्वारका में कोठार में ला करके जमा करवाया। तब भगवान अपने भक्त का हित चाहते हैं, कहीं मेरा भक्त संपत्ति प्राप्त करके उन्मत्त न हो। जो भगवान का ये स्यमंतक मणि का आख्यान पढ़ता है, सुनता है, याद करता है, उसको झूठा कलंक नहीं लगता। यदि कोई झूठा कलंक लगा हुआ है तो उसका पाप मिट जाता है, उसे परम शांति मिलती है। सुखदेव जी बोले, राजन, एक समय लाक्षा भवन में विनिष्ट हुए पांडवों को द्रुपद के राजमहल में सुना। भगवान मिलने के लिए सात्यकी आदि के साथ इंद्रप्रस्थ गए। पांडव भगवान को देखते ही खड़े हो गए। कई दिनों बाद जब प्रभु का दर्शन हुआ, सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। भगवान 4 महीने वहीं ठहर गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूमते हुए यमुना किनारे आए। यमुना तट पर एक लड़की तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, जाओ पूछो ये लड़की है, कौन तप कर रही है? अर्जुन ने जाकर के पूछा तो वो लड़की बोली, मैं सूर्य की बेटी हूँ, कालिंदी मेरा नाम है। भगवान को पति बनाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। भगवान ने उसको रथ में बैठाकर युधिष्ठिर जी के राजमहल में लेकर आए। इसी प्रसंग में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा पांडवों के लिए नगर का निर्माण करवाते हैं। अर्जुन के सारथी बने। भगवान इंद्रप्रस्थ में सबसे मिलजुल करके द्वारकापुरी आए। सुंदर रूप में कालिंदी से विवाह किया। 5वां विवाह भगवान का मित्र विंदा से हुआ। बिंद, अनुविंद ये दोनों उज्जैन के राजा थे, दुर्योधन के वशवर्ती, बड़े ही आज्ञाकारी थे। मित्रविंदा उनकी बहन थी, शिवी देश में प्रकट हुई तो उसे शिव्या भी कहते हैं। भगवान की बुआ राजादी देवी की वो बेटी थी। स्वयंवर में भगवान को जयमाला पहनाना चाहती है, भगवान ने उसका हरण किया। 6ठी स्त्री थी नग्नजित। नग्नजित अयोध्या के राजा थे। राजा ने अपनी बेटी के विवाह में ऐसी शर्त रखी, जो 7 बैलों को एक साथ नाच देगा उसी से नग्नजित का विवाह होगा। कोई भी राजा 7 बैलों को एक साथ नाच नहीं सका। वे बैल बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, किसी को भी अपने पास में नहीं आने देते। भगवान ने बात सुनी, भगवान आए, 7 रूप धारण करके अनायासी 7 बैलों को नाच दिया। राजा ने अपनी लड़की भगवान को अर्पित की। श्रुत कीर्ति बुआ की एक लड़की भद्रा थी, जो केकई देश में प्रकट हुई। भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया। मगध देश के अधिपति राजा वृत्रसेन, उनकी लड़की लक्ष्मणा का भी भगवान ने स्वयंवर से हरण किया। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां थी। 16,100 स्त्रियां और भी थी, जिनको भगवान भौमासुर को मारकर उसके अंतःपुर से हर करके लाए। राजा ने कहा, महाराज भगवान के पराक्रम का पावन चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजा, एक दिन इंद्र ने द्वारका में आकर के भगवान को भौमासुर का अत्याचार सुनाया। भगवान सत्यभामा को साथ लेकर उसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुर गए। गदा से परकोटा तोड़ा, सभी पास छिन्न भिन्न किए, पुरी में प्रवेश किया। मूल नाम का राक्षस नींद से जगा। भगवान ने उसको मार दिया। अब उसके बेटे पीठ नाम के सेनापति को लेकर लड़ने के लिए आए। भगवान ने सबको मार दिया। अब भौमासुर त्रिशूल लेकर के लड़ने के लिए आया। भगवान ने उसके प्रहार को विफल करके उसका माथा धड़ से अलग कर दिया।
चारों तरफ हाहाकार मच गई। अब यहाँ पृथ्वी ने रतन जटित स्वर्ण कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं का क्रीड़ा स्थान सब प्रभु को अर्पित किया। भौमासुर के बेटे भगदत्त को अभय दान देने की प्रार्थना की। भगवान ने भगदत्त को अभय दान दिया। अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। नजरबंद 16,100 कन्याएं भगवान को देखते ही मन ही मन भगवान को अपना पति बना लेती है। भगवान अतुल संपत्ति के साथ उन सबको द्वारका भेज दिया। ये 16,100 क्या है? चराचर जगत की शक्तियां, संसार की सब शक्तियों के मालिक परमात्मा है। हम जितने भी प्राणी हैं सब के सब आज अभी परमात्मा को अपना मान सकते हैं। भगवान स्वर्ग गए, इंद्र को अदिति के कुंडल इत्यादि दे दिए। इंद्र ने इंद्राणी के साथ भगवान का स्वागत किया। अब भगवान सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए पारिजात का वृक्ष लेकर वहां से रवाना हुए तो इंद्र को सहन नहीं हुआ। इंद्र लड़ने के लिए आया। भगवान ने इंद्र को यहाँ पराजित किया। यही इंद्र देखो अभी तो भगवान की पूजा कर रहा था और अभी देखो ये लड़ने के लिए आ गया। ये है दुनिया की रीत। दुनिया के अनुकूल रहो तो ये प्रसन्न और थोड़े से प्रतिकूल हो जाओ तो यही लड़ने के लिए तैयार। आज भगवान पारिजात का वृक्ष लाकर द्वारका में सत्यभामा के घर के आंगन में लगाया। बात ऐसे हुई, एक दिन नारद जी महाराज एक पारिजात का पुष्प लेकर के द्वारका में आए। वो पुष्प भगवान को सभा में दिया। रुक्मणी जी पास में खड़ी थी। भगवान ने वो पुष्प रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी गए सत्यभामा के पास, जाकर बोले सत्यभामा जी आज हमें पारिजात का पुष्प लाए। पुष्प तो हम तुम्हारे लिए लाए लेकिन भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया। अब सत्यभामा कुपित हो गई। तब देखो भगवान सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए पारिजात का वृक्ष लाकर उसके घर के आंगन में लगा दिया। ये भाई लोगों के लिए शिक्षा है। विवाह तो करते हो लेकिन पीछे एक जिम्मेवारी आपको स्वीकार करनी पड़ती है। उस जिम्मेवारी को निभाते हो या नहीं? ये सत्यभामा पृथ्वी का अंश बता सकती है। सत्यभामा की अनुमति के बिना भौमासुर को मारना ठीक नहीं। इसलिए भगवान लड़ाई में सत्यभामा को साथ लेकर के गए। जिस समय भगवान ने वरा रूप धारण करके जल से पृथ्वी का उद्धार किया तो पृथ्वी से भौमासुर की उत्पत्ति हुई। अब भगवान द्वारका में आए। एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया।